अनुपम संपदा है संतोष। हमें सदा संतुष्ट ही रहने का प्रयास करना चाहिए। संतोष अनुपम संपदा है। मनुष्य के असंतोष के कई कारण होते हैं। यह जीवन में मानसिक व्यग्रता लाकर बौद्धिक क्षमता को विक्षुब्ध कर देता है। इसके परिणाम स्वरूप निराशा, उदासीनता, तनाव, द्वेष और मानसिक पीड़ा के साथ हम ऐसे दब जाते हैं कि हम कोई भी कार्य करने की अपनी क्षमता को खो देते हैं। एक प्रसिद्ध मुहावरा है, संतोषी सदा सुखी, अर्थात जो संतुष्ट है वह सुखी है। संतोष मानव जीवन का श्रृंगार है। कहते हैं कि जो चेहरे से चमके वह संतुष्ट है, किंतु दुर्भाग्यवश संसार में कुछ ही लोग ऐसे हैं जिन्होंने संतुष्टि से व्युत्पन्न मीठे फल का स्वाद चखा हो। हम सारा जीवन और अधिक करते करते गुजार देते हैं और अंततः असंतुष्ट होकर ही मृत्यु को प्राप्त करते हैं। नया जन्म प्राप्त करते ही हम वही दौड़ भाग फिर से शुरू कर देते हैं। यह सिलसिला जन्म जन्मांतर तक चलता रहता है, जब तक कि हम संतोष और संतुष्टता का गुण धारण नहीं करते। जो सदा संतुष्ट रहता है वह सदा प्रसन्न रहता है। अधिकांश लोगों के मन में संतोष की अवधारणा के बारे में बहुत भ्रम की स्थिति होती है। जब तक इसे यथार्थ विधि से समझा न जाए तब तक यह एक भ्रम के समान ही महसूस होता है। संतोष को समझने के लिए आवश्यक है इसके विपरीत पहलू को समझना। विशेषज्ञों के अध्ययन के अनुसार संतोष 3 प्रकार का होता है। पहला, ईश्वर से संतुष्ट, अर्थात जितना, जैसा और जब भी ईश्वर ने दिया उसमें संतुष्ट रहना। दूसरा, अपने आप से संतुष्ट, अर्थात अपने आप को अपने गुण अवगुणों के साथ स्वीकार करना। और तीसरा, सर्व संबंध और संपर्क से संतुष्ट, अर्थात हर आत्मा को उनके गुण अवगुणों के साथ स्वीकार करते हुए हर एक के अंदर किसी न किसी सकारात्मकता के भाव को खोजना। संतोष प्रत्यक्ष रूप से प्रसन्नता देता है। इसी प्रसन्नता के आधार पर प्रत्यक्ष फल यह मिलता है कि ऐसे लोगों की स्वतः ही सभी के द्वारा प्रशंसा होती है। संतोष एक अद्वितीय सद्गुण है। इसकी निशानी प्रसन्नता है और उसका प्रत्यक्ष फल प्रशंसा। हमें स्वयं को देखना है कि हम सदा स्वयं संतुष्ट व प्रसन्न रहते हैं। यदि हाँ, तो ऐसे व्यक्ति की प्रशंसा सभी लोग करेंगे। असंतुष्ट लोगों के अंदर हवा में महल बनाने की आदत होती है, जबकि हकीकत में ऐसे लोग जीवन में कभी भी कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि वे पूरी तरह से इस बात को समझ ही नहीं पाते हैं कि जीवन में दोनों सिरे को मिलाने के लिए कड़ी मेहनत और मशक्क़त अनिवार्य है। अतः यह कहना उचित ही होगा कि केवल सही समझ के साथ ही सही मंजिल तक पहुंचा जा सकता है। हवा में बनाए हुए महल पल भर में अदृश्य हो जाते हैं। इसीलिए हमें यह समझना चाहिए कि जैसे भोजन शरीर को संभालता है, उसी प्रकार से मन भी सुखी में उपस्थित होता है। खुशी जैसी कोई उत्तम खुराक नहीं है।
जो संतुष्ट है वे ही सदा खुश हैं। अल्फ्रेड नोबेल ने कहा है कि संतोष ही असली धन है। वैसे हमें भी संतोष रूपी धन को छोड़कर अन्य प्रकार के धन को हासिल करने के पीछे अपना अमूल्य समय रूपी धन बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि संतोष के बराबर कोई खुशी नहीं है। संतोष के समकक्ष कुछ भी नहीं है। अगर हम संतुष्ट हो जाएं तो हमारे सारे कष्ट स्वतः समाप्त हो जाएंगे। इसलिए हमें इस ओर अवश्य ही ध्यान देना चाहिए। असंतुष्ट रहना ही सभी समस्याओं की जड़ है। इसी से कष्ट आता है। संतोष जीवन का सार है। जीवन की गति प्रगति संतोष के पहिए से होती है। अतः हमें सदा संतुष्ट ही रहने का प्रयास करना चाहिए। तो दोस्तों नमस्कार। वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।